उत्तर प्रदेश, जहां सियासत की शतरंज पर चालें वक्त से पहले चली जाती है। एक तरफ वो नेता जिसने पीडीए का नारा बुलंद किया, तो दूसरी तरफ वो बाहुबली जिसकी रियासत में कानून की नहीं हुक्म की चलती है। कभी दोस्त, कभी दुश्मन, और अब 2027 की दहलीज पर खड़े दो कद्दावर चेहरे। क्या अखिलेश यादव फिर भूल पाएंगे वो पुरानी तलखियां, या राजा भैया का जनसत्ता दल बिगाड़ेगा समाजवादी पार्टी का खेल? आज जानेंगे इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। सियासत के पन्नों को पलटिए तो इतिहास गवाह मिलेगा कि नेताजी और राजा भैया का रिश्ता महज गठबंधन नहीं बल्कि एक अटूट भरोसा था। लेकिन साल बदला, तारीख बदली, और फिर वो साल आया 2017। 2017 के बिसात पर जब हवा का रुख बदला तो सालों की वो गर्मजोशी बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। राज्यसभा चुनाव के उस एक निर्णायक वोट ने दोस्ती की बुनियाद हिला दी और रिश्तों में ऐसी खाई पैदा की कि जिस राजा के लिए सपा के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, उसके लिए अखिलेश यादव के पास सिर्फ एक तीखा सवाल बचा था: कौन राजा भैया? ये राजनीति है, और राजनीति में कौन कब किसका साथ छोड़ दे और किसके साथ जुड़ जाए कहना मुश्किल है। यही हुआ अखिलेश यादव और राजा भैया के साथ। अखिलेश यादव की नजरें अब पीडीए के अभेद्य किले पर हैं। वो पिछड़ों, दलित को गोलबंदी से सत्ता का शिखर छूना चाहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या सवर्णों की नाराजगी और खासकर ठाकुरों की बेरुखी के बीच 2027 की वैतरणी पार हो पाएगी? याद रहे, राजा भैया की जनसत्ता दल की लकीर अब सिर्फ कुंडा तक सिमटी नहीं है। वो अब एक क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि सियासी साइक्लोन है, जिसका एक इशारा पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर बड़े बड़े दिग्गजों के तख्ते पलट देता है। सियासत में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की शतरंज पर राजा भैया वो वजीर हैं जिसकी अगली चाल का अंदाजा बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं लगा पाते। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि अखिलेश यादव के पीडीए का क्या होगा, सवाल ये है कि क्या बीजेपी राजा भैया को अपने रथ पर सवार करेगी, या राजा खुद अपना नया मोर्चा खोलकर बीजेपी के विजय रथ का रास्ता रोक देंगे। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ब्रांड है। 1993 से अब तक वे कुंडा से कभी चुनाव नहीं हारे। यह रिकॉर्ड उनकी जमीनी पकड़ को दर्शाता है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक राजा भैया को ठाकुर समाज के एक बड़े वर्ग का अघोषित समर्थन प्राप्त है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दलों के प्रभुत्व के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाकर यह साबित किया कि वे किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। गठबंधन की सरकारों में राजा भैया अक्सर नंबर गेम के उस्ताद साबित होते रहे। राजा भैया का सीधा प्रभाव प्रतापगढ़ की सभी सीटों पर तो रहता है, लेकिन उनका रसूख आसपास के जिलों में भी काफी गहरा है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, ये वो जिले हैं जहां राजा भैया का प्रभाव भी है, रसूख भी और वोटर्स भी। मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ अखिलेश का नया समाजवाद है तो दूसरी तरफ राजा भैया का राजसी रसूख। 2027 में कुंडा की गूंज लखनऊ के गलियारों में क्या रंग लाएगी, ये देखना बाकी है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? क्या राजा भैया का अखिलेश से अलग होना अखिलेश के लिए नुकसान लाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए ONOG न्यूज, क्योंकि यहाँ है आपका व्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।